बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज पीएम लॉन्ग कोर्स की हम मज़ीद एक्सपीरियंस आपका शेयर करना जा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियोस देख रहे होंगे और पीएम लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये टोटली फ्री है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसी में वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी आपको दे देते हैं, जहाँ पे तमाम आपको पूरा कंप्लीट एक कोर्स मिल जाता है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ें। ठीक है, और हर पेज के एंड पे हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको एक बटन दे दें सी नेक्स्ट का और सी प्रीवियस का। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट और पेज मिल जाएंगे इसी तरह। ठीक है, जो बैरकफ ये है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको तमाम जो हर तरह से आपको तैयार कर लें ताकि आप घर बैठ के तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, तो काफ़ी हम शेयर कर चुके हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, आखिर में हम आपको एक लिंक देंगे जिस पे तमाम पीएमए लॉन्ग कोर्स के जितने भी कोर्सेज जो पास पेपर्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर भी अगर जब भी हम पोस्ट करते हैं तो उसी लिंक पर मज़ीद जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये कोई इंग्लिश का क्वेश्चंस है। नफीसा इज़ आफ्रेड डैश स्पाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्रपोजिशन लगता है दैट इज़ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम वरीड डैश द एग्ज़ाम। ठीक है, और यहाँ पे अब जो आता है तो वो आता है अबाउट। ठीक है, आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म खाली जगह हर्ट। ठीक है, अगेन प्रेपोजिशन का यूज़ है तो यहाँ पे लगेगा टू। ठीक है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ये कब बनी? तो ये बनी जनाब 1973 में। ठीक है, इन होली कुरान हाउ मेनी सूरा स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रॉफिट। हजूर जो हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उनके नाम से कितनी सूरा जब शुरू होती हैं? तो ये है 6। देर आर डैश स्टेजेस इन होली कुरान। तो होली कुरान की जो स्टेजेस हैं वो कितनी है? तो ये है 7। ठीक है, नेम ऑफ कुरान मेंशन इन कुरान आर टाइम्स। यानी जो कुरान का नाम है वो कुरान में कितनी दफ़ा मेंशन किया गया बाकायदा? तो ये है 55। ठीक है, उसके बाद आता है कि वट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन स्पीक्स बलोची। तो बलोची बोलने वाले लोगों की तादाद कितने परसेंट है पाकिस्तान में? तो ये है 3.02%। ठीक है, उसके बाद आता है सीरिया मैड्रे ओरिएंटल माउंटेन रेंज इज़ सिचुएटेड। तो ये पहाड़ का नाम है, ये रेंज है, जैसे हमारा कराकरम रेंज है और इस तरह या कोहमालिया रेंज है, पहाड़ों का सिलसिला है। तो इसी तरह ये जो नाम है ये पहाड़ी सिलसिला कहाँ पे है? तो ये है मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ये कब आया? तो बुनियादी जो जमहूरियत का निज़ाम है वो आया मई 1959। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने दरिया बहते हैं? तो पाकिस्तान में 23 रिवर्स है ये बहते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन सिंध। तो सिंध में कितने दरिया बहते हैं? तो सिंध में 4 दरिया बहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ मेनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब। पंजाब में कितने दरिया बहते हैं? तो पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट कैनाल बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पहली जो कैनाल है वो ब्रिटिश की तरफ से जो सब कॉन्टिनेंट पे बनाई गई, एंड दैट द नेम इज़ अपर बारी दोआब। ठीक है, हु वाज द ओनली लिटरेट टू रिफ्यूज़ द नोबल प्राइज़। वो कौन सा पढ़ा लिखा लॉरेट थे कि जिसने नोबल प्राइज़ लेने से इनकार कर दिया जनाब? देखें, तो ये जनाब थे जीन पॉल सार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि उस गैस का नाम बताएं जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती
तो वहाँ पे हम सांस नहीं ले पाते, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिंग। क्लिंग का सिनोनिम मुतरादिफ अल्फाज, हम मानी अल्फाज क्या है, तो ये है स्टिक, ठीक है, चिमट जाना। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी? हैप्पी कहते हैं खुश, और इसका सिनोनिम होता है जॉयफुल। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड सैड? सैड कहते हैं गमगीन, तो इसका मुतरादिफ अल्फाज होता है अनहैप्पी। ये बाकी लफ्ज़ याद कर लीजिएगा, कहीं ज़ाहिर है कहीं ना कहीं काम आते हैं, इन्हीं लफ्ज़ों को ऊपर नीचे वो कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ बिग? बिग कहते हैं बड़ा, ठीक है, तो बिग का जो बड़ा होता है वो मुतरादिफ अल्फाज वो है लार्ज। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉल। अब स्मॉल कहते हैं छोटा, ठीक है। अब देखें मिनिएचर, पिटाइड, इन ये भी मानी छोटों में ही होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल फ़िक्रों में कहीं और होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट है मुतरादिफ अल्फाज वो है टाइनी। नेक्स्ट है विच वर्ड बेस्ट मैचेस द सिनोनिम ऑफ फास्ट। अब देखिए बहुत कॉमन वर्ड है और बड़े आसान वर्ड्स हैं, लेकिन ऑप्शन जब बंदा देखता है तो सारे वो लगते हैं कि यार यही हो सकते हैं, तो इसलिए इनको इतना लाइट नहीं लेना, ठीक है। तो फास्ट का जो सिनोनिम है दैट इज़ क्विक। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लो? स्लो का सिनोनिम क्या है, तो ये है अनहरीड। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पर मेटल पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला जो मेटल है दैट इज सीजियम, ठीक है। विच मेटल इज़ कंसिडर्ड द लाइटेस्ट? सबसे हल्का, तो सबसे हल्का कौन सा होता है? लिथियम। इसलिए कहते हैं लिथियम की बैटरीज आ गई हैं, उनका इतना वज़न नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द हैवीएस्ट? सबसे भारी, वो होता है जनाब ऑस्मियम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एयर? हवा में कौन सा मौजूद होता है? तो हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में मौजूद है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये मौजूद है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है? वह है ऑक्सीजन। आपको पता है इंसान का जो जिस्म है वो 70+% में पानी से बना हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि हड्डियों का फंक्शन नहीं है? तो वो है जी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर दे नीड थ्रू देयर। अब देखिए प्लांट को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और वो उससे कहाँ से लेते हैं? तो ज़ाहिर है अपनी जड़ों से लेते हैं, रूट्स से, या रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर एक छोटे छोटे बाल होते हैं या उनकी छोटी छोटी वो क्या कहते हैं लेयर्स होती हैं, तो वहाँ से उसको लेते हैं पानी को। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जो नॉर्मल देखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो ना हो तो बिनाई नहीं होती, तो वो विटामिन ए है, ठीक है। कितने परसेंट जो नौजवान आदमी है उनकी बॉडी वेट जो है वो पानी से बना होता है, ठीक है। तो 60%, ठीक है, ये पहले मैंने 70 बताया था आपको, ये तकरीबन 60%, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 60% पानी से बना है। खून का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, तो उसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जिस्म में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो खुद ब खुद जन्म लेती हैं उनके अगेंस्ट जो है ना ये लड़ता है और हमें खुद ब खुद ठीक कर देता है, ठीक है। अच्छा, कौन सी ब्लड वेसल्स जो है जिसमें ब्लड जाता है जी हार्ट की तरफ, दिल की तरफ जो शरेयानें जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वीन्स, ठीक है।
कौन सी जो शरेयानें हैं जो कि ब्लड हार्ट से निकल कर बाहर ले जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है ना हार्ट में लेकर जा रही होती हैं, उनको वीन्स कहते हैं, और एक दिल से निकल कर जिस्म में जा रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क याद रखना है। कौन सा एलिमेंट है जो कि होमोग्लोबिन, ब्लड में एक होमोग्लोबिन जो है वो बनाता है। तो होमोग्लोबिन क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे हमारा कोई ज़ख़म होता है ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो ज़ख़म बंद हो जाता है, खून जम जाता है। तो ये जो जम जाने की सलाहियत है, ये वही उन लोगों में होती है जिनमें हेमोग्लोबिन हो। जिनमें ये मसला हो ना, नहीं होता, जिनका हेमोग्लोबिन कम हो, तो वो ब्लड बहता रहता है, बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये है आयरन, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज़ नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपका जिस्म बिल्कुल बेजान सा होगा, काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग कॉलोनीज ऑफ बीज एंड देयर हाइव्स कॉल्ड, ठीक है। तो कौन सी साइंस है जो मक्खियों की कॉलोनीज़ को मेंटेन रखना और उनको छत जत्थे की सूरत में रखना, तो इसको हम कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा सहरा दुनिया में कौन सा है। तो सबसे बड़ा सहरा दुनिया में है एंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ये अपडेटेड है। पहले एंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट बाय एरिया के हिसाब से, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। जिसमें जैसे कहते हैं ना, दरियाओं से समंदर बनते हैं और समंदर से ओशन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्यारा है उसको हम कहते हैं जुपिटर। उसके बाद है सबसे छोटा माउंटेन पीक, ठीक है, पहाड़ की चोटी, सबसे सॉरी छोटी नहीं, सबसे लंबी लंबी चोटी जो है दुनिया में वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसे हम केटू कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया में कहाँ पे है, तो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। जंगलात का सिलसिला जो है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, लैंड एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो वो रशिया है, ठीक है, रकबे के अतबार से। उसके बाद आता है सबसे बड़ी झील दुनिया में सरफेस एरिया के हिसाब से कौन सी है, तो वो कैस्पियन सी है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा आइलैंड दुनिया में कौन सा है, तो दुनिया की बात हो रही है तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा फूल, तो वो है जी रेफलेस राफ्लेसिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फूल होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मज़ीद पास्ट पेपर्स देखने के लिए ये लिंक हमने आपको दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इसी को लिख के इसी तरह आपने सर्च करना है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी सर्च नहीं होता आपको, तो कहीं भूल जाता है, तो आप सिंपली लिखा करें PMA टेस्ट नोट्स बाय शाहीन फोर्सेस एकेडमी, बस इतना लिखेंगे तो लिंक सामने आ जाएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर पेज के, अब एक पेज को आप ओपन करेंगे तो उसी के नीचे फिर बाकी सी नेक्स्ट और सी उसमें हमने दिया हुआ है, तो आप उससे आगे या पीछे जो भी मतलब आप पेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं या प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको हम इसी तरह वीडियोस जो है ना वो बना के देते रहेंगे। साथ हम नोट्स भी शेयर करते हैं, तसल्ली से वहाँ से पढ़ें, ठीक है। और वीडियो भी देखें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और 100% इंशाल्लाह आपकी कामयाबी है अगर आप पढ़ेंगे तो। देखिए, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा काम है आपको क्वेश्चंस दे देना,
ठीक है, समझा देना, पढ़ा देना, याद करना आपका काम है, ठीक है। तो चले, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।